आपके शहर की सबसे विश्वसनीय आवाज हर सुबह पूरे विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आज तारीख है 6 अगस्त। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भदोही जिले में बाढ़ की मार दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते जिले के कई गांवों में हालात चिंताजनक हो गए हैं। खमरिया क्षेत्र के 2 प्रमुख पावर हाउस, उपकेंद्र और चौरी पावर हाउस पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे 3 दर्जन से अधिक बिजली के खंभे जल में डूब गए हैं। बिजली आपूर्ति को रोकते हुए एहतियातन 24 घंटे से सप्लाई बंद कर दी गई है। इसका असर 12 गांवों पर सीधा पड़ा है, जिससे करीब 16,000 लोग प्रभावित हो गए हैं। अंधेरे में डूबे इन गांवों में रात के समय किसी भी आपात स्थिति में निकलना या सहायता पहुंचाना बेहद कठिन हो गया है। हुसैनपुर गांव में तो स्थिति और भी खतरनाक रही, जब एक कर्मचारी को डूबे हुए खंभे पर चढ़कर बिजली की मरम्मत करते देखा गया। ये तस्वीर इलाके की विकराल स्थिति को साफ बयां करती है। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा भवन में बाढ़ का पानी भर गया है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सैकड़ों गांवों के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर में चारों ओर पानी भरने से पूजा पाठ पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थानीय पुजारियों और सेवकों ने प्रशासन से जल निकासी के उपायों की मांग की है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। भवन तक पहुंचने के रास्ते भी जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों डूंगरपुर, हरिशंकरपुर और इटहरा का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से सीधा संवाद किया और हर परिवार को जरूरी राहत सामग्री प्रदान की। बाढ़ में जिन 5 लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों को मंत्री ने 4-4 लाख रुपए के चेक दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद राहत से वंचित न रह जाए और हर गांव में भोजन, पीने का पानी और दवा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कि जैसा कि जिलाधिकारी जी ने बताया, विधायक जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी कोई ऐसा संकट आया नहीं है अपने ऊपर। संकट दिख रहा है, इसलिए हम लोग अलर्ट होने के लिए, सावधान होने के लिए इस सारी जो कवायद है, पुलिस के जवान बैठे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बैठे हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तहसीलदार से लेकर के पटवारी, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी, एसपी तक सभी लोग आपके लिए अलर्ट मोड में खड़े हैं। वो मात्र इसलिए कि हो न हो आने वाले कुछ दिनों में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अगर जल स्तर बढ़ गया 80 पॉइंट जो है और 81 जो खतरे का 89 और 81 और 80 के बीच में है, तो वो अगर बढ़ता है तो उसमें हम लोग तुरंत जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, तुरंत हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकें। इसलिए ये सारी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में, जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में पूरे जिला प्रशासन ने जो यहाँ व्यवस्था किया है, जो अपनी अलर्टनेस दिखाई है, जो मोबिलाइजेशन जो किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, उसके लिए मैं पूरे प्रशासन को, पूरे राजनीतिक नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, क्योंकि ये आत्मविश्वास। अब रुख करते हैं दूसरी खबरों की ओर। बाढ़ का पानी जमा होने और लगातार हो रही बारिश वजह से इससे होने वाली बीमारियां बढ़ने लगी हैं। भदोही में डेंगू ने दस्तक दे दी है। जिले में अब तक डेंगू के 2 पुष्ट केस मिल चुके हैं, एक भदोही शहर से और दूसरा धन तुलसी गांव से। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर संकेत मानते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। जिला मलेरिया अधिकारी के अनुसार अब तक जिले में 65,000 से अधिक लोगों को दवा पिलाई गई है और 546 ग्राम पंचायतों में छिड़काव और फॉगिंग की गई है। टीमों को गांवों में भेजा गया है, जो घर घर जाकर लार्वा सर्वे और जनजागरूकता का कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पानी जमा न होने देने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने और मच्छरदानी के प्रयोग जैसी हिदायतें दी हैं।
आगामी दिनों में टीमों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। अब बात खेती किसानी की। भदोही जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की एक विशेष टीम तैयार की गई है। जिले की 22 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं अब गांव-गांव जाकर किसानों को रासायनिक खेती से दूर करने और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। यह पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत चलाई जा रही है, जिसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी समर्थन दे रही है। कृषि विभाग ने जानकारी दी कि जिले की 500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाएगी, जिसके लिए 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। हर क्लस्टर में 50 डेमो यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। इन महिलाओं को बीज संरक्षण, जीवामृत निर्माण, किचन गार्डन, कीट नियंत्रण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं सिर्फ खेती के तरीके नहीं बताएंगी, बल्कि आत्मनिर्भरता, आय वृद्धि और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करेंगी। अब बात विकास कार्यों की। भदोही के ज्ञानानंद घाट को अब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये घाट गंगा तट पर स्थित है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां स्नान व दर्शन करने आते हैं। सरकार ने इसके लिए 80 लाख रुपये की लागत से कार्य शुरू कराया है। यहां मल्टीपर्पज हॉल, पैदल मार्ग, शेड, सीढ़ियों का पुनर्निर्माण और मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और आसपास के गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि यह स्थान आसपास के 12 गांवों का धार्मिक केंद्र है, जहां प्रमुख पर्वों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जिले में मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने छोटे लोहिया की जयंती मनाई। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को भदोही जिले के जिला कार्यालय में पार्टी के संस्थापक सदस्य और छोटे लोहिया कहे जाने वाले पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। इस मौके पर MLC मनोज पांडे, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक व कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेताओं ने उनके राजनीतिक सिद्धांतों, सामाजिक समरसता और पिछड़ों दलितों के हक में किए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में तय किया गया कि पार्टी आगामी चुनावों में छोटे लोहिया के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी और उनकी नीतियों पर चलकर जनहित के लिए संघर्ष करेगी। भदोही में बाढ़ से उत्पन्न संकट जहां चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं सरकार और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से लोगों को राहत मिलने लगी है। स्वास्थ्य से लेकर खेती और पर्यटन तक कई सकारात्मक पहलुओं पर भी कार्य हो रहा है। ऐसे प्रयासों से जिले की तस्वीर जरूर बदलेगी। आज का बुलेटिन समाप्त हुआ। आज बाढ़ पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।